बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के एक जलील कदर नबी और पैगंबर थे जिन्हें बनी इसराइल की हदायत के लिए भेजा गया था। कुरान और बाइबल दोनों में अजीम नबी और बादशाह के तौर पर आपका जिक्र किया गया है। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और इनकी खुसूसियात का तफसीली बयान पेश किया जा रहा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल के कबीले यहूदा से था। इनके वालिद का नाम यसी था और आप एक मामूली चरवाहे की हैसियत से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इनको अपनी ख़ास मेहरबानी और फजल से नवाजा और इन्हें नबूवत अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक अजीम कारनामा जालूत के साथ जंग का है। बनी इसराइल की कौम पर जालूत का जुल्म सितम बढ़ चुका था और अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत के खिलाफ जंग के लिए चुना। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ोरे बाजू और अल्लाह की मदद से जालूत को कत्ल किया। इस फतह के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल का बादशाह बनाया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ना सिर्फ नबूवत दी बल्कि बादशाहत भी अता फरमाई। आपकी बादशाहत में अदल व इंसाफ, अमन व ईमान और अल्लाह के कवानीन के मुताबिक हुक्मरानी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाके में एक अजीम हुकूमत कायम की और लोगों को अल्लाह के दीन पर चलाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर नामी आसमानी किताब भी अता की। ज़बूर एक आसमानी मुक़द्दस किताब थी जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और रूहानी तालीमात थी। कुरान मजीद में भी ज़बूर का जिक्र मौजूद है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अदल व इंसाफ की बहुत सी मिसालें तारीख में मिलती हैं। आपको इंसाफ करने में बड़ी महारत हासिल थी और हमेशा अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसले करते थे। एक मशहूर वाक़या है जब अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाला और उन्होंने अल्लाह की जानिब से इस्लाह पाई और ख़ुद को दुरुस्त किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा अता किया था। इनके हाथ में लोहा नरम हो जाता था और वो इससे ज़रा लोहे के लिबास और हथियार बनाया करते थे। इस बात का जिक्र कुरान करीम की सूरह सबा में मौजूद है और हमने इनके लिए लोहा नरम कर दिया। कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कई मकामात पर आया है। अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ़ करते हुए फरमाया कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थे और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। सूरह स्वाद और सूरह सबा में इनकी शख्सियत और कारनामों का जिक्र मिलता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनके जानशीन बने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत और नबूवत का सिलसिला जारी रखा और अपनी हिकमत और बसीरत से बनी इसराइल की क़यादत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अदल, ईमान और अल्लाह की फरमाबरदारी की मिसाल है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत और फैसला करने की सलाहियत अता की। आपके सामने कई मुश्किलात भरे फैसले आए जिनमें आपने इंसाफ के साथ फैसले किए। एक आजमाइश का जिक्र कुरान मजीद में भी है जब अल्लाह ने आपका इम्तहान लिया और आपको अपने फैसले में तवज्जो देने की तरगीब दी ताकि आप हर फैसला इंतहाई इंसाफ के साथ करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़ाती आजमाइशों का भी सामना करना पड़ा। कुरान करीम में एक वाक़या बयान किया गया है जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तवज्जो दुनियावी अमूर की तरफ ज़्यादा हो गई जिस पर अल्लाह ताला ने इन्हें याद दिलाया कि अल्लाह की इबादत और इसके अहकाम को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। इस पर आपने फ़ौरन तौबा की और अल्लाह से मग़फ़रत तलब की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम पहलू इनकी मुसलसल इबादत और अल्लाह पर तवक्कुल था। कुरान मजीद में अल्लाह ने इनके ज़िक्र में फरमाया कि वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते थे और इनके साथ पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह करते थे। इससे हमें ये सबक मिलता है
मुश्किलात में अल्लाह से मदद मांगना और इसकी इबादत करना इंतहाई अहम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुश्किलात से हमें ये सबक मिलता है कि आजमाइश इंसान की रूहानी तरक्की का जरिया बनती हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हर आजमाइश में सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया और हमेशा अल्लाह की तरफ रजू किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये दर्स देती है कि मुश्किलात और चैलेंजेस ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इनका सामना सब्र, ईमान और अल्लाह के अहकाम की पैरवी से किया जा सकता है। आपकी शख्सियत हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात और इम्तहानात के बावजूद अल्लाह पर ईमान और इसकी हदायत की पैरवी की जाए तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।